ये लड़की एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है और हर दिन की तरह ये एक दिन साइकिलिंग करने निकलती है, लेकिन उस दिन ये एक साइको बंदे की नजर में आ जाती है। फिर 10-12 घंटे इसके साथ क्या होता है और ये वहां से कैसे निकलती है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा अपने स्टाइल में, बस कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है नैथली से। ये 27 साल की थी और अपने हस्बैंड मार्टिन और 3 महीने के बेटे के साथ ऑस्ट्रिया में रहती थी। अब दोनों नैथली और मार्टिन प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे और ये दोनों ही हर दिन 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करने जाते थे। यही इनका रूटीन था। मस्त बढ़िया चल रही थी इनकी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 23 जुलाई 2019 को भी उसको साइकिलिंग करने जाना था और वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो साइकिलिंग करके वापस आए तो मैं साइकिलिंग करने जाऊं, वरना 3 महीने के बेटे को कौन देखेगा। अब वेट करते हुए दोपहर के 3 बज गए थे और उसके हस्बैंड ने उस दिन ज्यादा ही लेट कर दिया था आने में। अब उस दिन ना नॉर्मल डे से ज्यादा गर्मी थी, लेकिन नैथली का रूटीन था तो वो निकल पड़ी साइकिलिंग करने। वो अपने घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी आई होगी, तभी एक रेड कलर की डिलीवरी वैन ने ना उसे बहुत तेज टक्कर मार दी। अब टक्कर ना बहुत ज्यादा फेटल नहीं थी, उसे थोड़े बहुत ही स्क्रैचेस आए थे, पर जितनी देर में वो अपने आप को संभाल पाती और उठती उतने में ना वैन का ड्राइवर उतरता है। अब नैथली इस होप में थी कि ड्राइवर उसे उठाएगा, उसकी मदद करेगा, लेकिन ड्राइवर के हाथ में ना एक डंडा था जिससे उसने नैथली को पीटने शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा भाई। अब ड्राइवर ने उसे मारकर उसके दोनों हाथ और सर में ना फ्रैक्चर भी कर दिया था। अब नैथली बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया ना तो वो उसी डिलीवरी वैन में थी। उसके आसपास प्रॉपर मिट्टी पड़ी हुई थी और उसे समझ में आ गया था कि वो किडनैप हो गई है। अब ड्राइवर उसे एक जंगल में बने हुए बिल्कुल सेक्लूडेड घर के अंदर ले गया। अब यहाँ ना बहुत ज्यादा बदबू थी और बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी। अब ड्राइवर ने नैथली को एक वुडन क्रेट या बॉक्स के अंदर ना बंद कर दिया था। अब नैथली बहुत ज्यादा दर्द में थी, साथ में उसे अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, लेकिन उसके सर पर इतनी गंदी चोट लगी थी कि वो उसी डब्बे के अंदर ना दोबारा अनकॉन्शियस हो गई। और इसके बाद जब वो दोबारा उठी तो उसने देखा उसके हाथ पैर प्रॉपर बेड से बंधे हुए हैं और बाहर अंधेरा हो चुका है। अब एक बार को तो उसे ऐसा लगा कि उसने ना हेलीकॉप्टर की भी आवाज भी सुनी है कि शायद पुलिस वाले उसे ढूंढने में लग चुके हैं, पर पुलिस वाले उसे कैसे ढूंढते इतने घने जंगल में। अब जो ड्राइवर था ना वो बहुत अजीब था। बीच बीच में वो नैथली के पास आता था और उसे धमकाता था कि अगर चुप नहीं रही ना तो यही मार दूंगा, और फिर अचानक से बदल जाता था, उसे बड़े प्यार से बात करने लग जाता था, मेहमानों की तरह ट्रीट करता था उससे। बेचारी साइकिलिंग करने निकली थी, पता नहीं किस साइको से पाला पड़ गया। अब ड्राइवर ने नैथली को उसके साथ वाइन पीने का ऑफर दिया, जो ऑब्वियसली उसे अजीब लगा। हाँ, क्योंकि कोई डंडे से पिटने और किडनैप होने का वाइन तो एक्सपेक्ट नहीं करता। अब जब नैथली ने वाइन पीने से रिफ्यूज कर दिया तो ड्राइवर को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ गया। उसने 2-4 थप्पड़ मार दिए नैथली को, उसका गला दबाने लगा, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई है। अब नैथली बार बार यही सोच रही थी कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो कहीं ये मुझे सच में ना मार दे, तो उसने उसके साथ वाइन पी। अब फिर दोबारा ड्राइवर ने एक और फरमाइश करी कि चल मेरे साथ डेट पे चल, हम यही कैंडल लाइट डिनर करेंगे। अब नैथली के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा था, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। और ना सुनकर तो ड्राइवर ने उसका सर पकड़ा और बाथरूम टब में भरे पानी में बहुत देर तक उसे डुबाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से छोड़ दिया। अब यही सब चले जा रहा था और नैथली ने एक चीज नोटिस करी कि इस आदमी का घर इतना ज्यादा गंदा है, बदबू आ रही है, लेकिन बेडरूम के बेड के एक कोने में ना फ्लावर्स रखे हैं बहुत सुंदर। अब नैथली के दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया कि उसने ड्राइवर से पूछ ही लिया कि यार तुमने इतने सुंदर फूलों का ख्याल कैसे रख रखा है। अब ये क्वेश्चन सुनते ही ड्राइवर का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया और वो रोने लगा और उसने बताया कि उसने गार्डनिंग सीखी है और एज अ प्रोफेशन भी वो गार्डनिंग ही करता है। अब इसके बाद बंदा इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि वो अपनी लाइफ की स्टोरी ही सुनाने बैठ गया कि कैसे वो बचपन में उसके माँ बाप मर गए थे, वो हमेशा से अपने दादा दादी के साथ रहा है, वो दोस्त बनाना चाहता है लेकिन सामने से कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं देता, वो बहुत ज्यादा लोनली है। अब ड्राइवर बताता है कि वो तो आज निकला ही था लड़की उठाने के लिए, अगर नैथली नहीं होती तो कोई और लड़की उठा के लाता, बस आज उसकी किस्मत खराब थी कि वो उसे साइकिलिंग करते हुए दिख गई। अच्छा, तो लोनली भाई सब शिकार करने निकले थे, ऐसी हरकतें फिर बोलता दोस्त नहीं बनते मेरे। अब इसने बताया कि ये पहले से घर पे वुडन बॉक्स और रस्सियां तैयार करके निकला था। अब नैथली ये सब बातें सुनकर ना फुल इमोशनल होने की एक्टिंग कर रही थी और सिंपैथी दिखा रही थी। वो फुल एक्टिंग कर रही थी कि हाँ हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे रोड पे डंडे से क्यों पीटा और किडनैप क्यों कर लिया, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब नैथली ऐसे उससे बात करते करते ना उसे अपने बच्चे के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी कि कैसे मेरा बेटा अकेला है, वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, तुम एक माँ को बच्चे से अलग तो नहीं करोगे ना। अब नैथली ड्राइवर से पूछती है कि मुझे तुम ही बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, तो ड्राइवर बताते कि मेरा प्लान तुम्हें मारने का नहीं है, बस फ्रेंडशिप करने का है। और ड्राइवर ने नैथली की साइकिल भी ठीक कर दी थी एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। साइकिल सिर्फ ठोक कर रिपेयर कर देता ना फिर भी फ्रेंडशिप हो जाती, किडनैप करने की जरूरत नहीं थी। अब ड्राइवर सोचता है कि मैंने इससे हार्ट टू हार्ट टॉक कर लिया तो मैं इसे अपना नंबर दे देता हूँ और इसका नंबर भी मांग लेता हूँ। नैथली को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन तभी ड्राइवर बोलते कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे गर्लफ्रेंड पटवा के दोगी। अब नैथली को लगता है कि यही सही मौका है यहाँ से निकलने का, तो वो उसकी बातों में हाँ मिला देती कि हाँ हाँ मैं तुझे ना एक मस्त गर्लफ्रेंड पटा के दूंगी। अब इस टाइम तो वो नैथली से उसकी फ्रीडम के बदले कुछ भी प्रॉमिस करवा लेता ना तो वो हाँ ही कहती। अब ड्राइवर उसे वही डिलीवरी ट्रक की ना फ्रंट सीट पर बिठाता और दोनों नैथली के घर के लिए निकल जाते हैं। अब नैथली ने जैसे ही नोटिस करा कि उसका घर थोड़ी पास है, वो कोई खुशी महसूस कर पाती इससे पहले ड्राइवर ने
दूसरा कट ले लिया, वो वैन को कहीं और घुमा लेता है। अब फिर से नेथली के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसे लगता है कि मैं इतनी देर से इसका बना रही थी, अब ये मेरी ना बना दे कबर। पर ड्राइवर उसे एक फार्म जैसे एरिया में ले जाता है और बोलता है कि ये देख, जितने भी खेत दिख रहे हैं ना तुझे, ये सब मेरे दादा दादी के हैं, लेकिन अब ये मेरे हो गए। और बस ड्राइवर को इतना ही बताना था। अब ये उसे दोबारा गाड़ी में बैठाता और ये लोग फाइनली नेथली के घर पर पहुंचते हैं। अब ड्राइवर ने वैन स्लो ही करी थी कि नेथली चलती वैन से उतर गई और अपने घर में घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नेथली दोपहर के 3 बजे किडनैप हुई थी और रात के 12:30 बजे अपने घर पे पहुंची है। अब पुलिस वाले ना ऑलरेडी नेथली को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ड्राइवर ने उसका फोन तो ले लिया था, पर साइकिलिस्ट की साइकिल्स में भी ना ट्रैकर लगे होते हैं। और नेथली के हस्बैंड ने जब उसकी मूवमेंट चेक करी थी कि ये तो कुछ गड़बड़ दिखा रही है, तभी उसने पुलिस को फोन कर दिया था। मतलब अगर ड्राइवर नेथली को उसके घर पर नहीं छोड़ता ना, फिर भी पुलिस बहुत क्लोज थी उसे ढूंढने में। अब पुलिस ने ड्राइवर को भी पकड़ लिया और इसका नाम था रुडोल्फ, और इसने पहले भी एक औरत के साथ बदतमीजी करी थी और ये पुलिस के रिकॉर्ड में था इसका नाम। अब रुडोल्फ को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोस करा गया था। अगर शॉर्ट में बोलूं, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें ये अपनी फैंटेसी वर्ल्ड बना के बैठा था। वो तो पता चल रहा था पूरा टाइम, पर फिर भी रुडोल्फ को 7 साल की जेल हुई और उसे मेंटल ट्रीटमेंट का भी ऑर्डर दिया गया। खैर, ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और कैसे सुनने के लिए प्लीज वीडियो पे कमेंट करना और इसे शेयर करना मत भूलना।